रानो चिड़िया और कालू कौवा एक ही गांव में रहते थे। यही वजह थी कि दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। रानो चिड़िया की तरबियत में उसकी माँ ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी, मगर कालू कौवे को घर के लाड प्यार ने बिगाड़ दिया था। वो किसी का कहा नहीं मानता था, अपनी मनमानियाँ करता था। एक दिन रानो चिड़िया अपने लंच में समोसे लेकर आई, जिसका कालू कौवे को पता चल गया। उसका दिल मचला कि वो भी समोसे खाएगा, मगर कैसे, ये बात वो सोचने लगा। उसने सोचा कि क्यों ना मैं रानो का लंच बॉक्स चुरा कर उसका सारा खाना खा लूं। बस इसी सोच की वजह से वो मौके का इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही ब्रेक की घंटी बजी, रानो चिड़िया अपने हाथ धोने चली गई। उसने मौका देखते ही रानो चिड़िया का लंच बॉक्स निकाला और क्लास की खिड़की से बाहर फेंक दिया। वो खिड़की पिछले मैदान में खुलती थी, जहाँ पे ज़्यादातर लोग नहीं जाते थे। इधर स्कूल का कुछ पुराना सामान भी पड़ा हुआ था, इसलिए इस तरफ सिर्फ खाकरोब ही जाते थे। रानो चिड़िया जैसे ही वापस आई तो क्लास खाली थी और लंच बॉक्स भी गायब था। रानो चिड़िया ये देखकर परेशान हो गई। उसने वो दिन बगैर लंच किए ही गुजार दिया। वो बहुत अफसरदा थी कि उसका लंच बॉक्स चोरी हो गया है। कालू कौवा लंच में अंडा पराठा लाया था, मगर उसने ना तो वो खुद खाए, ना ही परेशान फिरती रानो चिड़िया को दिए। उसका दिमाग तो समोसे खाने में अटका हुआ था। ब्रेक के बाद रानो चिड़िया ने टीचर को अपना सारा मसला बताया। टीचर ने सब बच्चों के बैग में तलाशी ली, लेकिन किसी भी बच्चे के बैग में लंच बॉक्स नहीं था। रानो चिड़िया बहुत परेशान हुई, लेकिन उसने खामोशी से वक्त गुजार लिया। छुट्टी के वक्त वो घर जाने लगी, जबकि कालू कौवा सब बच्चों के जाने का इंतज़ार करने लगा। जैसे ही सब बच्चे अपने अपने घर को चले गए, तो वो पिछले मैदान की तरफ चला गया। वो चाहता था कि लंच बॉक्स अपने बैग में डाल के घर चला जाए और अम्मी से छुपकर समोसे खा ले, फिर कल लंच बॉक्स वापस रख देगा। खिड़की से कूद कर बाहर जाने का रास्ता न था, सो उसे पिछले मैदान में जाने के लिए काफ़ी चलना पड़ा। बस जाने के लिए तैयार खड़ी थी। वो लंच बॉक्स बैग में डालकर मैदान में आ गया, लेकिन ये क्या, बस तो चली गई थी। वहाँ के चौकीदार चील ने भी स्कूल खाली देखकर दरवाज़ा बंद कर दिया था। कालू कौवा वहाँ बैठकर धाड़े मार मार कर रोने लगा। उसको चोरी की सज़ा मिल चुकी थी। उसने न खुद लंच किया था और न ही रानो को करने दिया था। उस लंच बॉक्स को उठाने के चक्कर में उसकी बस भी निकल गई थी। कालू कौवा बहुत परेशान हुआ। उसने अल्लाह ताला से तौबा की कि आइंदा वो ऐसी हरकत नहीं करेगा। रोते रोते वो सो गया। जब कालू कौवा घर नहीं आया तो उसकी अम्मी ने रानो के घर फ़ोन किया। उसने कहा कि वो मुझे बस में भी नहीं दिखाई दिया, अलबत्ता वो स्कूल में ही था। उन्होंने उसके अब्बू को फ़ोन किया। वो ऑफिस से घर आए और सब मिलके उसे ढूंढने लगे। जब वो स्कूल पहुँचे और उन्होंने वहाँ के चौकीदार चील से दरवाज़ा खुलवाया, तो वो लेटा हुआ था। उसके हाथ में रानो चिड़िया का लंच बॉक्स भी मौजूद था। कालू कौवे के पापा ने उसे उठाया और घर ले आए। कालू कौवे ने रानो चिड़िया से माफ़ी मांगी। रानो चिड़िया ने भी उसे माफ़ कर दिया और फिर दोनों ने मिलकर समोसे खाए।